डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि हमने आज जो काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम का जो टॉपिक करवाया आपको, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताएं, आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो इस वीडियो को एक लाइक दें, इसको शेयर करें, और अगर आप ये वीडियो आज हमारे चैनल के ऊपर पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह और भी अच्छी और आसान करके वीडियो लेके आते रहें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो काम है वो है 11वीं क्लास फिजिक्स की यूनिट नंबर 4 चली हुई है, वर्क पावर एनर्जी। तो उसके अंदर आज हम सीखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ेंगे, जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम होती है। इनके हम कुछ सवाल भी करेंगे। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ये सब बातें आज इसकी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और ये आपको टॉपिक बहुत ही आसान लगने लग जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्टिंग करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी से कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी मीन्स मोशन वाली एनर्जी, मोशन वाली एनर्जी। और ये तो थोड़ी फनी लैंग्वेज सी होगी, थोड़ी चैटिंग टाइप की। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी रिलेटेड विद मोशन, कि जो मोशन की वजह से एनर्जी आती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसी को हम और भी लिख सकते हैं, और एनर्जी ड्यू टू मोशन, कि मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी, और इस काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा हाफ mv²। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। इसको अब हम प्रूव भी करेंगे। तो जैसे देखो कि एक हमारा सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर m मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इसके ऊपर हम F कोई फोर्स लगाए। ये कल वाली वीडियो के अंदर अगर आपने देखी होगी तो उसके अंदर सीखा कि जब किसी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगता है और कुछ डिस्प्लेसमेंट तय होती है तो वो कार्य करता है। ठीक है, W=F×S, ये हमने कल वाली वीडियो के अंदर पढ़ी थी। और जो न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ है F=ma, यानी कि फादर इज इक्वल टू मदर। ये वाला जो हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ये फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये फार्मूला निकालना चाह रहे हैं उसको देखते हुए। तो इनिशियली वो बॉडी जो ऑब्जेक्ट जो है वो u0 पे थी, उसके बाद हमने उसको वहाँ पे पहुँचा दिया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v² - u² बराबर 2ad। d का मतलब डिस्प्लेसमेंट समझ जाओ, और u का मान तो 0 हो गया, तो यहाँ से v कितनी आ गई, v² = 2ad, और d आ गई, d = v²/2a। ठीक है, ये d का मान आ गया, ये अपना फोर्स का मान है। वर्क निकालेंगे, वर्क क्या होती है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अपना कितना ma मदर, और ये d का मान अभी निकाल दिया मैंने v²/2a। तो आप देखो a से a कट गया, तो हमारे पास जो बच गया वो कितना बचा है, वो बच गया अपना वर्क का फार्मूला आ गया, वर्क इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप कहोगे सर ये तो आपने तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा है हाफ mv², ये तो वर्क आया है, तो काइनेटिक एनर्जी को वर्क हम कैसे कहें। तो इसको हम समझाने के लिए मैं थोड़ी सा स्पेस बना रहा हूँ बोर्ड पे। ये देखो आगे मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी हमने सिद्ध कर दिया था, इससे पीछे वाली आप वीडियो लगातार देख रहे हो, वर्क इज इक्वल टू हाफ mv²। इसको मैं काइनेटिक एनर्जी बनाऊंगा। तो मैंने डियर स्टूडेंट्स ये लिखा है कि जो वर्क है यही एनर्जी होती है। तो आप कहोगे ये सर कैसे होती है। तो भाई मान लो मैं एक ही कहूँ कि कोई बॉडी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल से 30 जूल होगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 10 जूल से 30 जूल होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल से 30 जूल हो गई, तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखो इसमें क्या चीज़ चेंज हुई है, इसमें 1/2 तो चेंज होगा नहीं,
मास ऑफ द ब्लॉक ये भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होगा, ये दोनों चीज़ चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या चीज़ चेंज हुई है? जरूर वेलोसिटी चेंज हुई होगी। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या चीज़ आती है? एक्सेलरेशन आती है। और एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन कब आता है? जब फोर्स लगता है, ठीक है। और जब फोर्स लगता है, ये अभी हमने जो वर्क के अंदर पढ़ाया था कि व्हेन एवर देयर इज फोर्स देयर इज डिस्प्लेसमेंट, व्हेन एवर देयर इज विल देयर इज ए वे। इसी तरह जब फोर्स होगा तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। उसके बाद क्या आती है? डिस्प्लेसमेंट। और डियर स्टूडेंट्स, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ हों तो क्या आता है? वर्क। तो देखो मैं कहाँ से चला था? काइनेटिक एनर्जी से चला था, मैं आखिर में कहाँ पे पहुँच गया? वर्क पे। तो इसका मतलब कि वर्क ही एनर्जी है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वर्क, इसको मैं अब काइनेटिक एनर्जी लिख दूँ, अब तो सहमत हो? तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो ये था हमारा फार्मूला। तो आपको ये पता चल गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मोशन वाली एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी रिलेटेड विद मोशन इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। उसका ये फार्मूला होता है। कैसे प्रूफ किया जाता है, वीडियो को बैक करके फिर दोहराई कर लें एक बार। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम भी मैंने इसी में ही करवा दिया। देखो अब देखो ये क्या है? 10 जूल से 30 जूल हुई है। इसको हम बोलेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं के नाम के अक्षर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर आई है? वर्क। यही है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम भी, जो अभी मैं करवाऊंगा, ये आपको समझ में आ जाएगी। ये इनिशियल एनर्जी थी और ये कौन सी है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे। यहाँ तक मेरे को लग रहा है आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि देखो इसमें वर्क भी और एनर्जी भी है। वर्क ये रही एरिया एनर्जी। अभी हमने पीछे किया है कि 10 जूल से काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी थी? 10 जूल से 30 जूल होगी थी। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है आपको, इसके अंदर ये मान के चलो यहाँ पे 10 जूल है और यहाँ पे क्या होगी? 30 जूल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। जब भी तो भाई उसका मान, अगर ये 0 होती तो ये 0 नहीं बन जाती। 1/2 mu² लिखते तो u का मान 0 रखते तो क्या आती? 0 आ जाती। लेकिन मैंने कहा कि 10 जूल से 30 जूल हुई है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है? डेल्टा के का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये क्या है? W, वर्क डन। अब सुनो ध्यान से, वर्क डन ये तो आपको सिंगल फोर्स दिखाई दे रहा है। जब ये इसको हम वहाँ से सरकाएंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी काम करता है। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट साइड में एक्ट करता है डिस्प्लेसमेंट के। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर काफ़ी फोर्स लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एक बात कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस, ठीक है। अब इसको हम सिद्ध कर देते हैं। देखो वही डायग्राम वही लेके चलो जैसे थे। हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v² माइनस u² बराबर 2ad, और d का मान, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू v² माइनस u² बटे 2a, ठीक। वही फादर इज इक्वल टू मदर, जैसे पीछे हमने उसका प्रूफ किया था। फादर इज इक्वल टू मदर और W इज इक्वल टू, देखो हमने ये सिद्ध करके दिखाएंगे अभी, W इज इक्वल टू डेल्टा के। तो W इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 होगी, दोनों को रखो। W इज इक्वल टू F इंटू डी, F का मान हो गया ma इंटू D का मान है v² माइनस u² बटे 2a, a से a कट गया, ये ब्रैकेट बंद है। तो W इज इक्वल टू, ये बन गया मेरा हाफ mv² माइनस हाफ mu², ठीक है। u ने थोड़ा बड़ा लिखा है और नीचे है। तो W इज इक्वल टू दिस। अब देखो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी है? फाइनल वाली 30 जूल वाली,
ये कुछ भी लिख सकते हैं हम। ये कौन सी है, ये 10 जूल इनिशियल वाली है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ W इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और इसी बात को मैं डेल्टा के लिख देता हूँ, क्योंकि साइंस के अंदर इसका मतलब होता है डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज। तो ये आ गई अपनी W इज इक्वल टू डेल्टा के। तो ये थी हमारी भोली भाली वर्क एनर्जी थ्योरम। शायद आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाई है, इतनी आसान तरीके से बताइएगा, आपको तुरंत समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब हम उनके कुछ सवाल करेंगे और इसके अंदर डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। देखो मैं अभी बताता हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे देखो ये मेरे पास मेरे मार्कर की जो कैप है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, तो वो अब सीधा ही, ये इनिशियल है वो सीधी फाइनल है। बीच में रास्ता कैसा था उस पर डिपेंड किया भाई। देखो इसको तो सीधा यहाँ से यहाँ जाना था, बीच में कोई रास्ता ऐसा थोड़ी था, देखो ऐसे थोड़ी गया है, रास्ते पर डिपेंड नहीं किया इसने। तो ये कैसा फोर्स कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। और जो रास्ते पर डिपेंड करे उसको हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन का फोर्स, मान लो हम अपनी नई कोई गाड़ी निकलवाई है और जो हमारी सड़क है वो सारी टूटी हुई है, तो हमारे टायर जल्दी घसेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स तो रास्ते पे डिपेंड कर रहे हैं। और वही गाड़ी हम किसी अच्छे हाईवे के ऊपर चलाएं, अच्छे प्रेस के रोड हो, तो हमारी गाड़ी के टायर काफ़ी दिन तक चलेंगे। तो जो फोर्स पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गई बात। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन का फोर्स, हमारे अगर हम अपने जूतों को पहन के और ऐसे ख़राब किसी टूटे हुए रास्ते पर से जाएंगे, हमारे जूते जल्दी घस जाएंगे, और हम अच्छे पक्के रास्ते पर से जाएंगे, हमारे जूते ज़्यादा चलेंगे। तो वो रास्ते के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो याद कर लो, जो रास्ते पे हों, जो रास्ते पे डिपेंड करें वो नॉन कंजर्वेटिव जैसे फ्रिक्शन, और जो रास्ते पे डिपेंड करते हों, ठीक है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया। फ्रिक्शन तो सॉलिड में लगता है, विस्कस लिक्विड में लगता है। और इसी तरह हम देखो, जो रास्ते पे डिपेंड नहीं करें, जो इनिशियल पे डिपेंड करें और फाइनल पे डिपेंड करें, दो ही पोजीशन पे डिपेंड करें, उनको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। देखो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव है, यहाँ पे कंजर्वेटिव है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सभी फोर्स क्या कहलाते हैं, कंजर्वेटिव। तो आगे देखते कुछ इनके एग्जाम्पल करते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स वर्क एनर्जी थ्योरम के, कि जैसे मान के चलो कि कोई एक लकड़ी का ये ब्लॉक है और यहाँ से एक गोली जा रही है, वो इसके अंदर जाएगी, और जब वो 6 सेंटीमीटर पे पहुँच जाती है यहाँ पे, तो 6 सेंटीमीटर पे चली जाती है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो ठीक है, उसके बाद वो कितना और चले उसमें आगे कि ताकि उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाए। तो 6 सेंटीमीटर तो वो गई इसमें, देखो यूँ, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हाफ। तो वो कितना और जाए, तो कितना और जाए ताकि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0 हो जाए, ये हमने बताना है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक तो 6 सेंटीमीटर गई है, ये मान लो x सेंटीमीटर गई होगी, तो हमने इस x सेंटीमीटर का मान निकाल कर दिखाना है, ये कितनी होगी। ठीक है, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी थी, उसकी वेलोसिटी मान लो यहाँ पे u थी, तो यहाँ पे कितनी होगी, u/2। 3 पॉइंट मान लो इनको, 3 पॉइंट कौन कौन से ले लें बताओ, ये होगा हमारा A, B और C। तो ये वर्क एनर्जी का सवाल है हमारा, हमने इसके अंदर x का मान निकालना। वर्क एनर्जी हमारी क्या कहती है कि W इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है, W इज इक्वल टू डेल्टा के, तो WAB निकालने पहले, WAB इज इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा के। हाँ भाई हो जाओ शुरू। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 1/2 mu² माइनस 1/2 m, वो कितना है, u/2 का स्क्वायर, तो ये लिख दूँ u²/4। बहुत ही आसान चल रहा है। उसके बाद वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
तो फोर्स एफ और डिस्प्लेसमेंट कितनी चली है यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। इसको थोड़ा और सोल्व करता हूँ। 1/2m कॉमन ले लो और यू स्क्वायर भी कॉमन ले लो। यहाँ अंदर बचेगा 1 माइनस यू स्क्वायर बाई 4 हो गया था, तो 1 में से 1/4 जाएगा, ये बच जाएगा 3/4 f इंटू 6, f इंटू 6 इज इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर इंटू 3/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट में लिख दो। ये अपना एक भाग हुआ। अब हम करेंगे ऐसे भी था, अब हम काम निकालेंगे WBC। WBC इज इक्वल टू डेल्टा के। तो WBC जब निकालोगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ थी 6, यहाँ पे देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थी 6, तो यहाँ पे कितनी आएगी x इज इक्वल टू डेल्टा के 1/2। क्या थी फाइनल फार्मूला क्या था? 1/2 इसको देखो थोड़ा एक बार ध्यान दो। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 1/2 यानी कि 1/2 बाद में लिखेंगे, इसको मैंने ऐसे लिखा था ना KF माइनस KI। तो स्टूडेंट्स पहले फाइनल वाली आएगी। तो फाइनल इस केस के अंदर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? देखो फर्स्ट वाले केस के अंदर u/2। तो जो मैंने पीछे लिख दिया था ना, ये मैंने आगे लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा यू स्क्वायर। समझ में आई बात? क्या चीज़ चेंज कर दी। अब यहाँ से होगा हमारा 1/4 और यू स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो ये बच गया हमारा 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1। ठीक है, ये सब कट जाने अपने आप। उधर चलो आप देखो, वो जो गलती इधर कर दी तो उधर नहीं करेंगे हम। यहाँ भी क्या लिखेंगे KF। तो डियर स्टूडेंट्स जब यहाँ पे पहुँचेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? 0। उसकी वेलोसिटी को हम u से लिख रहे हैं, यहाँ इतनी एंट्री करी, उसके बाद आधी हुई, उसके बाद क्या होगी 0। तो फाइनल वाली कितनी है m 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या थी यहाँ पे 1/2 u/2 का स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? KF माइनस KI। तो f इंटू एक्स बराबर, ये तो ख़त्म सिंह है, ये बच गया माइनस का 1/2 m u स्क्वायर बाई 2। ये मेरी आ गई इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट्स जो हमारी इक्वेशन आ गई ना 1 और 2, उसको हम आपस में भाग कर देते हैं। तो इसको इससे भाग देखो, इनको ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है ना, इनको दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद देखो ये ऊपर आ गई, ये नीचे होगी। ऐसे भी इसको सोल्व करते हैं, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है। तो देखो f से f कट गया, कितना आ गया x/6। ये माइनस जो है इसको आगे लिख देता हूँ, माइनस से माइनस भी कट गया, 1/2 से 1/2 भी कट गया, mu स्क्वायर से mu स्क्वायर भी कट गया। तो क्या बचा है ऊपर? देखो ऊपर जो बचा है ना, वो है ऊपर हमारा 1/4 और नीचे है 3/4। इनको पलटी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। ये जो 1/4 तो है ही, 1/4 का क्या बन जाएगा 4/3। 4 से 4 कट गया। x इज इक्वल टू 1/3 x/6 काट दो भाई, 2 पे कट गया, तो x का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो वो जो बुलेट है वो 2 सेंटीमीटर और चल के रुक जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये सवाल समझ में आ गया? देखो कितना आसान था वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो एक सवाल और देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। ये भी बहुत ही आसान है कि कोई m मास का कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है ना 1 kg है, उसको हम ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो उसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? एक तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन, जो इसको नीचे खींच के लेके जाएगा। एक डियर स्टूडेंट्स एयर रेजिस्टेंस भी होता है। एयर रेजिस्टेंस का मतलब जैसे हम चलते हैं तो हवा को काटते हैं, हवा हमारे फेस के ऊपर ऐसे लगती है, यानी कि ऐसे मान के चलो कि हवा जो है वो लेयर की तरह होती है। जैसे मकड़ी का जाड़ा नहीं बन जाए ऐसे नू, और जैसे हम जाएंगे तो मकड़ी के जाड़े हमारे मुंह पर लगाते हैं और वो टूट जाते हैं, ऐसे ही हवा के भी लेयर्स हैं वो टूटती हैं। तो मैंने जब वो लिखा था वर्क एनर्जी थ्योरम, तो मैंने ये लिखी थी कि वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के। तो मैंने इस वर्क के सामने एक बात लिखी थी, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, कि सभी फोर्सेस के द्वारा। तो इसके अंदर देखो हमारे 2 फोर्स लगे हुए हैं, एक तो कौन सा ग्रेविटेशन फोर्स है, एक एयर का रेजिस्टेंस भी है, हवा भी लगाती है।
तो बस हमने वही निकाल कर दिखाना कि वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस। जब इसको शुरू में छोड़ा गया है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। यू का मान कितना, 0। यहाँ से यहाँ तक आके गिरता है वो 20 मीटर के ऊपर, तो उसकी लास्ट में जब वो गिरता है ज़मीन के ऊपर तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने एयर रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसको ऐसे लिखूँ, W ग्रेविटेशन की वजह से, वर्क डन बाई ऑल फोर्स लिखवा रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस W इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब कौन सा है यहाँ पे, फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन, इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। हमने पीछे वीडियो में गलती कर दी थी, वो इनिशियल लिख दिया था, तो पहले फाइनल वाली आएगी। तो फाइनल करवा दो, ये हो जाएगी 1/2 m इंटू 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 माइनस, ये तो 0 हो ही गई, इसको मैं 0 लिख दूँ, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। और W ग्रेविटेशन निकलवाओ, तो वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ पे, 20। अब फोर्स की जगह हम m में नहीं लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दो, फोर्स m में, फादर इज इक्वल टू मदर कब होता है, जब हम सीधे ओरिजेंटल चलते हैं, और जब हम वर्टिकल अप डाउन करेंगे ना तो वहाँ पे m में नहीं होता, वहाँ पे क्या आती है, mg आती है, mg, ठीक है। और g का मान बता दो कितना है, g का मान इस न्यूमेरिकल के अंदर हम लेंगे 10, वैसे तो 9.8 होता है, तो ये हो गया 20 प्लस W एयर, क्योंकि हमने वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन से निकालना है, इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 200 m। कट के समझदार से इतने, तो साइंस के बालक इतने तो अंडरस्टूड समझदार होंगे। तो मैंने ये निकालना है, तो उसको परली तरफ ले जाऊं, तो इधर कितना हो रहा है, देखो इधर भी 200 m ही बन गए डियर स्टूडेंट्स, उधर भी 200 m है, तो W एयर कितना आ गया, W एयर यानी कि वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 200 माइनस 200, कट पिट कितना उत्तर आ गया, 0 जूल। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना है हमारे इस सवाल के अंदर, 0। तो मेन बात ये थी कि वर्क एनर्जी थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करें, उसके लिए मैंने आपको 2 जो बहुत ही अच्छे सवाल थे वो करवा दिए। और भी सवाल बनते हैं, तो अब इन दोनों सवालों को करने के बाद आपके जो सवाल बनेंगे उनमें खाली इतना चेंज करेंगे कि ये 10-20 मीटर की जगह 15 मीटर दे देंगे, यहाँ पे कितने दे देंगे, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सारे सवाल कर लोगे।